जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, ओके, हमारे पास कोई फॉर्मूला है और उस फंक्शन के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एफ ऑफ टी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम नाम का एक थियरम पढ़ना पड़ता है। और उसकी फॉर्मूला और डेफिनेशन क्या है, थियरम का स्टेटमेंट क्या है। तो थियरम का स्टेटमेंट है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी जो है जिसका सॉल्यूशन है एफ ऑफ एस, ओके, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी जो दिया है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसका सॉल्यूशन है कि जहाँ पे भी आपको एस दिखे वहाँ पे रिप्लेस कर देना है क्या, एस की जगह पे एस माइनस ए। और ए जो है वो क्या होगा, तो ए जो है वो ई की जो पावर के ऊपर जो फंक्शन होता है टी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमारा फंक्शन रहता है, वो हमारा कोफिशिएंट रहता है। तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू टी और दिया है टी, या फिर हम ले रहे हैं अभी सिंपल, चलो टी ले रहे हैं, ओके। तो अब हमारे पास ये है फॉर्मूला। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी क्या है, तो एफ ऑफ टी है हमारा टी। तो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर निकालूं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन होता है टी का जो सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो टी रेज टू एन। तो टी की पावर यहाँ पे 1 है तो एन फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, तो 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ओके। अब इसके ऊपर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू टू टी निकालते हैं और टी के साथ तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये फंक्शन निकाला और इसके ऊपर इसका कोफिशिएंट है वो, तो 1 अपॉन एस माइनस 2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू टू टी टी। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा एस स्क्वायर माइनस 2 एस, और 2 दो बार 2 हो जाएगा तो 4 प्लस 4। ये हमारा आंसर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ओके। अब थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर दिया है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू 3t साइन 4t प्लस कॉस 3t, इस टाइप का एग्जांपल दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी है, लेकिन लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इसके साथ भी होगा और ये फंक्शन है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू 3t साइन 4t, ओके, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू 3t cos 3t। ये हमारी फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ टी हमारा क्या है, तो साइन 4t। और यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, तो यहाँ पे मैं जी ऑफ टी लेता हूँ। तो जी ऑफ टी क्या है, तो जी ऑफ टी है हमारा कॉस 3t। ये हमारी फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, तो इसका सॉल्यूशन होगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, 4 की पावर 2 मतलब 16, ये हो गया। और यहाँ पे जी ऑफ टी का सॉल्यूशन होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करते तो इसका सॉल्यूशन होगा कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस
3 मतलब 9। ओके, अब इन दोनों के ऊपर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है कि जहाँ पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिखे वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, सो ई रेस टू 3t साइन 4t। तो इस फॉर्मूला क्या है, 4/s-3। तो ये s-3, ये रहा s-3 की पावर 2 प्लस 16। तो ये हो गया प्लस 16। सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू 3t कॉस 3t। जब इसका सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको s दिखे वहाँ पे 3 लिखना है, s-3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, s-3 की पावर 2 प्लस जो भी इसका आंसर है तो 9। तो 9। अब इन दोनों को जब मर्ज करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा इस फंक्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेस टू 3t साइन 4t, ओके, प्लस कॉस 3t, इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन दोनों को मर्ज कर दो तो प्लस 4/s-3 की पावर 2 प्लस 16 प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा s-3 डिवाइडेड बाई s-3 की पावर 2 प्लस 9। ये हमारा सॉल्यूशन है ये। ओके, अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट कौन सा है, तो ये रहा। तो देखो ये एग्जांपल क्या है, सेम इस टाइप का ही एग्जांपल है। तो एग्जांपल में क्या किया, साइन 3t और साइन ई रेस टू 3t साइन 2t प्लस कॉस 2t। यहाँ पे सेम हमने अप्लाई किया, सेम अप्लाई किया। तो ई रेस टू 3t साइन की वैल्यू यहाँ पे पहले हमने ये फाइंड किया, इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। इसका सॉल्यूशन क्या आया, तो साइन 2t का सॉल्यूशन 2/s-3, फिर फर्स्ट शिफ्ट ये 2/s² - 4, फिर यहाँ पे s² + 4। ओके, फिर यहाँ पे जब अप्लाई किया तो क्या हो गया, यहाँ पे s की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे भी s है वहाँ पे s-3। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, फिर सेम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को मर्ज करके लिखते हैं। तो ये अब देखो ये मोस्ट टाइप के एग्जाम्पल इस टाइप के हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया है कॉस इनटू साइन। अब कॉस इनटू साइन जो है तो इसको हम जब सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होनी चाहिए। मेथड क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी तक मतलब क्या है कि जब टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, टॉपिक के आगे है जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर इसको सॉल्व करना मतलब क्या है कि साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि साइन और कॉस की हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के अंदर से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें कन्वर्ट करके देती है। तो ये फॉर्मूला है कॉस साइन। ओके, ये फॉर्मूला, तो क्या इस फॉर्मूला के अंदर मैं 1/2 और 1/2 अप्लाई करूँ, 1/2 इंटू 2 अप्लाई करूँ, देखो फॉर्म चेंज नहीं होगा, 2 एंड 2 कैंसल आउट, फंक्शन एज इट। तो 1/2 एंड 2 अप्लाई करो तो cos 4t हो जाएगा, और cos 4t की कुछ ये फॉर्मूला है cos 4t इंटू साइन 2t। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2cs, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, s माइनस एस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है। ओके, सो 1/2 ई रेस टू 3t। फिर यहाँ पे जब फॉर्मूला का जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो फॉर्मूला ये होगी, तो साइन साइन तो ये साइन, फिर ये और प्लस ये, तो 4t प्लस 2t, तो 4t प्लस 2t, तो 4t प्लस 2t, फिर ये माइनस का माइनस, फिर साइन, फिर से क्या है, s की जगह पे एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही है एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये ऐसी फॉर्मूला है cos a इंटू साइन b। तो इसका सॉल्यूशन होता है साइन a प्लस बी, फिर माइनस साइन a माइनस बी। ये हमारी फॉर्मूला, ये माइनस लिखा है नॉट प्लस, माइनस लिखा है। ओके, सो ये माइनस साइन ए माइनस बी, इस टाइप की हमारी कुछ फॉर्मूला रहती है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 2t आ गया। अब 60 आया तो इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, तो जहाँ पे भी s दिखे वहाँ पे s-3 ब्रेकेट ओपन करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक करो तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ तक फिर से एक बार फॉर्मूला है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग की,
तो फर्स्ट शिफ्टिंग की फॉर्मूला जहाँ पे भी एस दिखे वहाँ पे एस की जगह पे एस माइनस ए रिप्लेस करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी डी टी। इस टाइप का कोई फंक्शन है जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो उसका सॉल्यूशन होता है एफ ऑफ एस माइनस ई। ये इतना याद रखना। यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।